हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको ज़रूर कर दीजिए। आज हम बात करेंगे कि छोटे बच्चों के दांतों का ख्याल कैसे रखें। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है, जिसे पेरेंट्स स्किप कर देते हैं। मतलब पूरे ओवरऑल दिन के शेड्यूल में वो इस चीज़ को स्किप कर देते हैं, इस चीज़ पे ध्यान नहीं देते हैं, जिसकी वजह से बच्चों को बहुत जल्दी कैविटी की प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। और बाद में वो डेंटिस्ट के पास जाते हैं। जब बच्चों को दिक्कत होती है तो फिर वो कहते हैं कि इसे फिल करना पड़ेगा, इसको ऐसा करना पड़ेगा, इसको वैसा करना पड़ेगा। तो ऐसे में बहुत बड़ा इशू बन जाता है दांतों को लेकर। तो इसी टॉपिक पे आज हम बात करेंगे कि बच्चे के दांतों को हम किस तरीके से साफ़ कर सकते हैं ईज़िली। बस बहुत ही छोटा सा काम है ये, जिसे हम फटाफट से कर सकते हैं और अपने बच्चे को दांतों को कैविटी से बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों कि जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, जब वो फीड करते हैं ख़ास तौर पर, तब हम ख़ास तौर पर इस चीज़ का ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे का मुंह भी क्लीन करना है या उसके लिप्स को क्लीन करना है। तो ऐसे में हम छोड़ देते हैं कि अरे ये तो कुछ खा ही नहीं रहा, ये तो सिर्फ दूध ही तो पीता है या दूध ही तो पीती है, तो इसमें इसका क्लीन क्या करना है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। जो 6 महीने से छोटे बच्चे होते हैं, जितनी बार भी वो फीड करते हैं, इतना तो हम फ्रिक्वेंटली नहीं क्लीन कर सकते, लेकिन दिन में एक बार या कम से कम 2 टाइम्स आपको छोटे बच्चे का भी मुंह अच्छे से क्लीन करना चाहिए। अब क्योंकि वो बार बार हर 2 घंटे के बाद फीड करते हैं, तो इतनी जल्दी तो फ्रिक्वेंट हम लोग क्लीन नहीं कर सकते। इससे उनको भी दिक्कत होगी और हमको भी परेशानी होगी कि बार बार क्लीन करना पड़ रहा है। लेकिन आप कम से कम 2 बार तो दिन में ये कर ही सकते हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जो 6 महीने से छोटा बच्चा है, क्योंकि वो सिर्फ फीड कर रहा है माँ का दूध, या फिर अगर वो बॉटल फीड करता है तो बॉटल फीड के बाद भी आप ये कर सकते हो। बच्चे के मुंह को अच्छे से क्लीन करो जब भी वो दूध पीता है, क्योंकि क्या होता है ना, जो मदर मिल्क होता है ना, वो थोड़ा सा स्टिकी सा होता है। जैसे ही वो पीता है या सो जाता है तो आप देखोगे एक लार सी बन जाती है, चिपकने जैसी। तो उस चीज़ को आप वाइप से क्लीन कर सकते हो। अगर आप वाइप नहीं यूज़ करना चाहते हो तो आप एक नॉर्मल सा कॉटन का कपड़ा ले सकते हो, उसको गुनगुने पानी में डिप करके उसको अच्छे से यहाँ पे क्लीन कर सकते हो। इसको क्लीन करने के बाद आपको अंदर की तरफ भी बच्चे के फिंगर से ही कुछ इस तरीके से ही पूरे में घुमा के क्लीन कर देना है। तो ये तो हो गया एक छोटे से बच्चे का प्रोसेस कि आप उसके मुंह को कैसे क्लीन कर सकते हो। ज़्यादातर बड़े लोग बोलते हैं घर में कि बच्चे की जीभ साफ़ कर दो, उस पर जीभ पे बिल्कुल एकदम दूध की लेयर सी जम गई है। उसको भी आप इसी तरीके से ईज़िली साफ़ कर सकते हो, ऊपर की तरफ ले जाके, नीचे की तरफ ले जाके, अंदर पूरा घुमा के अच्छे से। तो उस तरीके से आप छोटे बच्चे का तो क्लीन कर सकते हो। लेकिन जो बड़े बच्चे होते हैं, थोड़े 1 से 3 साल तक के बच्चे के लिए, इस पे हमें ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत होती है इन लोगों को, क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी खाते हैं, मीठी खाते हैं, घर में से कुछ खा लिया, टॉफ़ी खा ली, बिस्किट खा लिए। ख़ास तौर पर ये बिस्किट बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा शुगर होता है और वो खाना बहुत आसान होता है, बस पकड़ लो और खाना शुरू कर दो और ख़त्म हो जाता है। तो ऐसे में बच्चों को ब्रश कराना दोस्तों बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम बन जाती है। तो ऐसे में आपको बच्चों को ब्रश कराना ज़रूर चाहिए, कम से कम 2 टाइम्स कराना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उनको ब्रश कराने का तरीका बहुत ही ईज़ी है। आप एक जो टूथ ब्रश होता है बच्चों वाला, वो ब्रश आप ले सकती हैं। उसके बाद आप किसी भी ब्रांड का टूथपेस्ट ले सकती हैं, और एक चावल के दाने जितना, लेकिन लेना आपको बेबी का पेस्ट ही है। बड़े का पेस्ट आप बिल्कुल भी यूज़ मत करिए, क्योंकि बच्चा उसको खा जाएगा। अगर उसने थूकना नहीं जानता है, वो उसको खा जाएगा, बाद में उसके पेट में दर्द होगा। इसीलिए आप बच्चे वाला पेस्ट ही लें, जो बेबी पेस्ट आता है बच्चों का, तो उसको आप लीजिए। चावल के दाने जितना आपको सिर्फ उसे लेना है, ब्रश पे रखना है और बच्चे को अंदर से क्लीन करवाना है। आप चाहो, अगर आपका बच्चा थूकना नहीं जानता है और उसके कम दांत हैं, तो आप अपने फिंगर से भी ये करवा सकते हो, फिंगर पे रख के करवा सकते हो उसका मुंह क्लीन। अगर आपका बच्चा थोड़ा सा बड़ा है और वो थूकना जानता है या फिर वो नहीं जानता है, तो भी आप उसे ब्रश से भी करवा सकते हो। ये बहुत ही ईजी है, मैं अपने बच्चे को बहुत ही ईजी करवाती हूँ। तो चावल के दाने जितना पेस्ट आपको लेना है और अच्छे से नीचे से ऊपर की तरफ क्लीन करना है। 2 बार आप ये प्रोसेस करिए, पहले नीचे वाले दांतों की तरफ, बाद में आप ऊपर वाले दांतों की तरफ ये प्रोसेस करो। उसके बाद उन्हें कुल्ला करवा दीजिए। तो आप उनको कुल्ला करवा सकती हैं, लेकिन अगर आपका बच्चा कुल्ला करना नहीं जानता है और धोखे से वो उस पेस्ट को अंदर ले लेता है, वो निकाल नहीं पा रहा है,
तो इसमें घबराने जैसी कोई बात नहीं है, क्योंकि जो बेबी के पेस्ट होते हैं, बेबी के टूथपेस्ट होते हैं, वो बिल्कुल सेफ़ होते हैं। अगर वो अंदर भी ले जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होती है। लेकिन आप कोशिश करें जहाँ तक कि आपका बच्चा जो है वो कुल्ला करना सीखे, उसको बाहर निकालना सीखे, क्योंकि अगर आप गंदगी वो अंदर ही ले जाएगा तो कोई फ़ायदा तो है नहीं उसका ब्रश करने का। तो इसलिए आप पूरी अपनी तरफ से कोशिश करें कि उसको कुल्ला कराने की आदत जल्दी से जल्दी डालें। ख़ास तौर पर सुबह के टाइम पे तो हम पेरेंट्स ये ध्यान रखते हैं कि बच्चों को ब्रश कराना ज़रूरी है, लेकिन रात के समय हम ये प्रोसेस भूल जाते हैं। और ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है बच्चों को रात के समय ही पेस्ट कराना, क्योंकि इसमें क्या होता है ना, बच्चे पूरे दिन में जो भी खाते हैं, लास्ट में एक होता है कि हम बच्चों को थोड़ा सा दूध देते हैं कि इससे इसका पेट फुल हो जाएगा और आराम से सो जाएगा। तो जब उसे वो दूध देते हैं, चाहे वो फ़ीड करने वाला बच्चा हो या वो फ़ीड नहीं कर रहा है, वो नॉर्मल बफेलो मिल्क या काऊ मिल्क लेता है, तो उसमें थोड़ा सा शुगर कंटेंट होता है। इसलिए जब भी बच्चा दूध पीता है तो उसके बाद आप उसे रात में ब्रश ज़रूर करवाएं, क्योंकि अगर थोड़ा बहुत भी उसके दांतों के आसपास कुछ ऐसा दूध या खाना, मीठी खाने वाली चीज़ ऐसी कुछ रह जाती है, तो वो जल्दी कैविटी का शिकार बन जाते हैं उनके दांत। इसीलिए एक चीज़ का आपको ध्यान ज़रूर रखना है कि रात के समय मुझे ब्रश करा के ही सुलाना है, तभी आपके बच्चों के दांत सेफ रहेंगे। तो 1 से 3 साल के बच्चों के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि पेरेंट्स इस चीज़ का ध्यान रखें कि बच्चे को मॉर्निंग में और एक नाइट में ब्रश कराना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि उनके बच्चे के जो दांत हैं वो बिल्कुल सेफ़ रहें, उनको दर्द, कैविटी ऐसी प्रॉब्लम्स का सामना ना करना पड़े। और छोटे बच्चों का मैंने बता दिया कि छोटे बच्चों को तो आप अपने हाथ से ही क्लीन करवा सकते हो, वो काफ़ी ईजी होता है। और बड़े बच्चों में भी आप अपने बच्चों के दांतों का ध्यान ज़रूर रखें। ये थी दोस्तों मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।